भगवान, मैं तो यहाँ फंस गई। भाभी, हेलो भाभी, हाँ मैं यहाँ बुढ़े के सदन के अंदर फंस गई हूँ। क्या तुम अंदर बंद हो गई हो? हाँ। भावना को छोड़ो, प्लानिंग व्लानिंग सब छोड़ो, किसी भी तरह वहां से निकलो। विद्या, वकीलों का घर है, वहां से निकलो, वरना पकड़ी जाओगी ना तो जेल में भर के दम लेंगे ये लोग। अरे नहीं भाभी, क्या बोल रहे हो आप? निकलो वहां से। सब कुछ मटिया मिट करके तब लौटेगी। अरे वाह, क्या बात है भावना जी, बहुत बढ़िया। भावना जी, अब बस आप सो जाइए। सोती थोड़ी देर में। नहीं सच्ची, अभी जाइए और सो जाइए, क्योंकि कल कंपटीशन के लिए फिर आप फ्रेश नहीं रहेंगी, थकी थकी लगेंगी। एंजॉय कैसे करेंगी? और लोग ना जीतने वाले में जोश देखना चाहते हैं। सोती हूँ। आज का पेपर गलती से आंचल ले आई, मैं अभी तक पढ़ा ही नहीं हूं, बाद में पढ़ लेता हूं। रुको रुको, यहां पे कुछ तो होगा। मिल गया, एक मिनट। ये देखिए, इसमें रख लीजिए आप, अच्छा भी लगेगा। हाँ ये अच्छा है। हाँ। लगता है कि दरवाजा तो अब सुबह ही खुलेगा। हे भगवान, आपसे विनती है, बस मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकाल लो। मैं ना तो पूरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर आके। बस यहाँ से निकल जाऊं। क्या है? मम्मी अभी तक कमरे में नहीं आई है और पापा भी तो काम से बाहर गए ना। आपको पता है मम्मी कहाँ है? मुझे इस पे साइन कराना है। मम्मी, मैं यहाँ हूँ, मंदिर गई थी। बोल मम्मी, फटाफट इस पे साइन कर दो ना प्लीज। किसी ने देखा तो नहीं ना? अरे मतलब ही नहीं बनता भाभी। वहां कहा सारी रात फंसी पड़ी रही, भावना को मुसीबत में डालने के लिए भेजा था, अपने आप को नहीं। मतलब एक भी काम तो ठीक से नहीं होगा ना? कौन से काम की बात कर रही हैं भाभी? ये वाला चुरा लिया, लेकिन कैसे? हम ना जानते थे तुम किला फतेह किए बिना मानोगी नहीं। लेकिन विद्या, एक बात बताओ, ये संदूक जो तुमने सफाचट किया, ये भावना को पता चल गया तो? भावना जी, आप शुभ काम के लिए जा रही हैं। माँ कहती है कि हमेशा
शुभ काम के लिए जाने से पहले दही और चीनी खाकर जाना चाहिए। अब मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है। मैंने देवा से कह दिया, वो आपको छोड़ देगा। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। ऑल द बेस्ट। उसकी जरूरत नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जरूरत है भावना जी, आज आपको सफर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। You're welcome। तथास्तु। हरिओम तत्सत। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को समान रूप से अवसर प्राप्त होगा। हम सबकी कारीगरी देखेंगे, जिसकी कारीगरी में भक्ति और ईश्वर का प्रतिरूप हमें दिखाई देगा, वही पोशाक हम भगवान के लिए चुनेंगे। ऐसा क्या डाल दिया संदूक में कि उसे पता नहीं चलेगा? यह क्या अश्लीलता है? हटाओ इसे। भाभी आप संदूक बंदूक की छोड़ो, मैं ना वहां से आपके लिए बहुत करारा मसाला लेके आई हूँ। आपको पता है कल जब मैं वहां गई थी ना, तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? बता। बताऊंगी नहीं भाभी, दिखाऊंगी। ये पकड़ो, दिखाती हूँ। हाँ, मेरा फोन कहाँ रह गया? भाभी कहीं वहां से जल्दी से भागने के चक्कर में वहीं तो नहीं गिर गया? हाँ, अगर किसी के हाथ में मेरा फोन लग गया मैं तो पकड़ी जाऊंगी ना। ये किसका फोन है? घर में तो मैं सबके फोन पहचानता हूँ, ये उनमें से किसी का नहीं है। तो फिर किसका है? गुरुजी, ये वस्त्र मेरे नहीं है। मुझे नहीं पता ये ब्लाउज मेरे बॉक्स में कैसे आया। मैंने तो रात भर चक्कर कृष्ण जी के, राधा रानी के वस्त्र सिए हैं। मैं नहीं जानती ये यहाँ कैसे आए। जब तुमने पूरी रात जग के भगवान के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए हैं, तो उन वस्त्रों को आसमान खा गया या धरती निगल गई, या कोई ऐसी माया आई थी रात में जो सारे वस्त्र परिवर्तित हो गए? मैं नहीं जानती गुरुजी, प्लीज 2 मिनट दीजिए। मैं घर पे फोन लगाती हूँ, पता करती हूँ कि कहीं वहीं पे तो गलती से नहीं रह गए। 2 मिनट दीजिए प्लीज। अरे सुनो जी भैया। ये फोन तुम्हारा है क्या? यहाँ गिरा पड़ा था। नहीं भैया, मेरा नहीं है। स्टाफ में से किसी का? नहीं भैया, स्टाफ पे भी किसी का नहीं है। ठीक है, लॉक कोड है। अजीब बात है, घर में से भी किसी का नहीं है, स्टाफ में से भी किसी का नहीं है, तो फिर किसका हो सकता है? भावना जी का फोन? लगता है वो कंपटीशन जीत गई। हेलो हेलो राघव जी। हाँ भावना जी बोलिए। राघव जी प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे कमरे में जाके देख लेंगे कि भगवान के वस्त्र कहीं वहीं पे छूट तो नहीं गए। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। बस भावना जी कमरे में आ गया, मैं अभी देख रहा हूँ। भावना जी मैंने सारा कमरा छान मारा,
वो कपड़े कहीं नहीं है। हे भगवान, ये गायब कहाँ हो गए? वो बॉक्स? उसमें मेरे वस्त्र नहीं है। मैंने जो भगवान जी के लिए वस्त्र बनाए थे पूरी रात जग के, वो आपके सामने मैंने अच्छे से पैक किए थे ना, है ना? उसके बाद ही मैं सोई थी, फिर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। हेलो भावना जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आपने बहुत श्रद्धा से भगवान के कपड़े बनाए हैं, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। आप बस गुरुजी को कन्विंस कीजिए, मैं वो कपड़े कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? अमित भाई की पत्नी का फोन? पता नहीं किसके हाथ लग गया होगा मेरा फोन, क्या होगा पता नहीं। ये तुम्हारा होश तब कहा था जब फोन गिरा रही थी? अरे ध्यान कहा था तुम्हारा? गलती से भी कानों कान किसी को इस बात की खबर लगी ना विद्या, तो सबसे पहले तो बाबूजी और तुम्हारे भाई साहब तुम्हारी खबर लेंगे, सामने वाले तो बाद में। भाभी सिर्फ मेरी खबर क्यों लेंगे? आप भी तो बराबर की भागीदार थी। आज चलिए छोड़िए, दोबारा से जाऊं क्या? चुपके से फोन ले आऊंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। दोबारा जाएंगी तो जरूर पकड़ी जाएंगी, इसलिए मैं ही लेकर आया हूं आपका फोन। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैंने वस्त्र घर से मंगवाए हैं, कोई आ ही रहा है लेके। देखिए, नहीं रुक सकते, गुरुजी बुरी तरह भड़क गए हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं, तो इन सबको क्या जवाब दूं जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं? सर, मैं बस थोड़ी देर की बात कर रही हूँ। अब आपको निराशा नहीं होगी, मैंने बहुत सुंदर वस्त्र सिए हैं। बस थोड़ा एक मौका और दे दीजिए ना प्लीज। मानते हैं, लेकिन हम परख उन्हीं कपड़ों का करेंगे जो यहाँ पर लाए गए, जो अपने संस्कारों को न सहेज सके, जो समय का सम्मान न कर सके, उन्हें समाज में मान नहीं मिलता, न उन्हें कोई अवसर मिलता है। तुमने अपने साथ साथ सबका समय व्यर्थ किया है। गुरुजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, सिर्फ एक मौका ही तो मांग रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। जब रात भर पार्टी करेंगी तो ईश्वर की भक्ति का भान कहाँ से होगा इनको? आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, हम सब बहुत व्यस्त हैं। आज गुरुजी का उपवास है, आधे घंटे बाद उनके फलाहार का समय होगा। यदि तब तक आपके कपड़े आ गए तो हम देखेंगे, और यदि नहीं आए तो इनाम तो दूर की बात है, आपको इस मंदिर में प्रवेश भी वर्जित हो जाएगा। अरे देखिए रवि प्रकाश जी, ये जो बात है ना, ये बात सही नहीं है। अरे तुम्हारे कुटुंब का एक एक कार्य हमारे इन हाथों से हुआ है। अरे भूल गए आपके सुपुत्र का विवाह कितना चौकस व्यवस्था की थी। आज तक लोग उस विवाह के बारे में बात करते। जब तुम्हारी बिटिया के विवाह की बात आई, तुमने पल्ला झाड़ लिया। गजब बात करते हैं आप भी भानु भैया। अब आपको जेल हो गई, इसमें हमारी क्या गलती है? कठिन समय मनुष्य को उतना दुख नहीं देता है जितना कठिन समय में साथ छोड़ जाने वाले दोस्त दुख देते हैं। अरे भानु भैया, ये व्यापार है, कोई संबंध नहीं जो आप इतने इमोशनल हो रहे हो। चलिए मेरे साथ आइए। अरे कहाँ चलिए? एक गुरुजी आए हुए हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। मेरी मानिए तो आप भी चलिए, उनके दर्शन से शायद आपके दुखों का निवारण हो जाए। ये क्या सुबह सुबह बेफालतू की बातें कर रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है भाई, जब देखो मुंह उठाकर हमारे दरवाजे पर आ जाते हो? मैं तो कम से कम मुंह उठाकर आया हूं, लेकिन ये तो मुंह छिपा कर आई थी हमारे यहाँ। क्यों मैं झूठ बोल रहा हूं? आपकी चोरी का इतना बड़ा सबूत है मेरे पास, फिर भी आप मुंह कर जाएंगी? ये मोहल्ले वालों को बुलाऊं? नहीं, वो आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तमाशा। उन सब लोगों के सामने आपका कच्चा चिट्टा खोल दूंगा। नहीं, पर ये मेरा स्टाइल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं
आपके घर के अंदर आकर इस मामले को चुपचाप हम सब मिलकर रफा दफा कर देते हैं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? धन्यवाद। अब बताइए, आप बोलेंगी या आप? कौन मुझे बताएगा कि ये फोन मेरे घर में क्या कर रहा था? हमारे घर से किसी का है ही नहीं है फोन। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ ना, अचानक इस फोन पर एक कॉल आया जिसमें अमित भैया की तस्वीर थी और उस पे जान लिखा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि अमित भैया की पत्नी उन्हें जान बुलाती होगी ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ गर्लफ्रेंड। अरे सुनो, गर्लफ्रेंड की होगी, ऐसे क्यों बकवास कर रहे हो? मुझे ही कॉल कर रहे थे वो कि 100 years, 100 साल जिएंगे आपके पतिदेव। अब की बार सोच रहा हूं उठा लूं। क्या चाहिए तुम्हें? भावना जी ने जो भगवान जी के लिए कपड़े बनाए थे वो कहां है? मंदिर में प्रवेश वर्जित। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी को मंदिर में आने से कैसे रोक सकते हैं? गलत और सही का निर्णय आप करेंगे। इस संदूक में ऐसे लत्ते भर कर ले आई है, लज्जा नहीं आई आपको? और मुंह उठाकर हमसे कुतर कर रही हैं। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, ना तो मैं किसी के साथ तर्क कर रही हूँ और ना ही कुतर्क कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ भी हो है कि वो एक भूल है गुरुजी, और भूल के लिए क्षमा किया जाता है, तो उसके लिए सजा नहीं दी जाती, और वो भी इतनी कड़क सजा। मैं आपसे विनती करती हूँ, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं आपको नहीं। बस, बहुत हुआ। हमारे संयम की परीक्षा मत लो। भानु भैया, ये तो आपके परिवार से है ना? अब दोनों भावना जी से इतनी बड़ी है, लेकिन बड़प्पन एक ढेले भर का भी नहीं। समय कहां से मिल जाता है आप दोनों को इतना तिगड़म भिड़ाने का? दिन भर आप दोनों यही सोचती रहती हैं कि भावना जी की जिंदगी कैसे तबाह करें। घर से तो उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन दिमाग में अभी भी बिठाए रखा है। आप दोनों को उनसे इतनी परेशानी है कि मेरे घर तक चली आई कि कहीं वो कंपटीशन ना जीत जाए। ओ भाई, ये बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन। अब बस करो, सामान उठाओ, फोन वापस करो और चलो निकलो। बगैर इजाजत के चुपचाप किसी के घर में घुसना, चोरी करना, जासूसी करना, जानती है ना कितना बड़ा अपराध है। अगली बार अगर आप घुसी तो हमारा वकीलों का घर है, इतनी धाराएं लगाऊंगा कि ये तेवर ही भूल जाएंगे आप। अरे ओ भगोड़न के पति, इतनी खरी खोटी सुना के जो जा रहे, हमारा भी इतना सा एक सवाल था, उसका जवाब दे के जाओ। जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, वो लगती क्या है तुम्हारी?